इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445। पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुद केवली भरिदम। समय सार परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएँ हैं, प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। भगवान महावीर स्वामी द्वारा यह कथन आध्यात्मिक रूप में कहा गया था, जिसको प्रस्तुत आचार्य देव ने किया है। महानुभाव, अज्ञानी जो है उसे मंद बुद्धि कहकर के आचार्य ने संबोधन किया था 96 गाथा में। मंद बुद्धियो कुणदि अपय, पर में अपने को स्थापित करने वाले व्यक्ति को मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया। और मंद बुद्धि वाला व्यक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अपनी निज शक्ति को जाना नहीं, अपनी निज शक्ति को समझा नहीं। जिस दिन अपनी निज शक्ति को समझ जाता है, फिर ये कभी नहीं कहता है कि परद्रव्य कारण है मुझ में शक्ति पैदा करने में या अन्य चीज़ों में। परद्रव्य कारण कैसे हो सकता है मुझ में शक्ति प्रकट करने में? परद्रव्य से कभी शक्ति नहीं आती है। आत्मा की शक्ति आत्मा में होती है और परद्रव्य की शक्ति परद्रव्य में होती है। बस अज्ञानता है कि हम उसे भूले हुए हैं। जिस दिन ये भाव आ जाए तो हमारी वो शक्ति प्रकट हो सकती है। शेरनी का नन्ना मुन्ना जो बच्चा होता है, वह माँ के पास खेलता कूदता है, ठीक है ना, निश्चिंत रहता है, खेलता कूदता रहता है, निश्चिंत रहता है। शेरनी कितनी खतरनाक है। शेरनी बड़ी खतरनाक है, पर उसको शेरनी से डर नहीं लग रहा। शेरनी के बच्चे को शेरनी के साथ खेलने में डर नहीं लग रहा, जबकि शेरनी बड़ी खतरनाक है। हम तो देख नहीं सकते, पास जाने की दूर की बात, देख नहीं सकते। अब वो शेरनी के साथ खेल रहा है, लेकिन जब अपनी माँ से दूर होता है तो कुत्ते से भी डरता है। वो बड़ा कुत्ता हो जाए, मिल जाए, तो उस कुत्ते से भी वो बच्चा डरता है। क्यों डरता है? निज शक्ति को जाना नहीं, अपनी निज शक्ति को उसने जाना नहीं। कुत्ते से ज़्यादा शक्ति रखता है वो नन्ना मुन्ना बच्चा शेरनी का, लेकिन माँ के साथ इतना खतरनाक शेरनी माँ के साथ खेल रहा है। वो मोह के कारण उससे खेल रहा है, राग के कारण। और यहाँ पर निशक्ति भूल गया तो कुत्ते में आने पर डर के भाग गया। अज्ञानी की यही दशा है। जब उससे कहो भाई कुछ कर सकते हो, तो बोले शक्ति नहीं, निशक्ति प्रकट कर नहीं पाता। अपनी भूल यही रही
कि हमने अपने अंदर की शक्ति, अपने का ज्ञान, अपने का दर्शन, अपने का सुख प्रकट नहीं किया और हम बाहर ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति ढूंढते रहे। ये खाओ, इसमें बहुत ताकत है, इसको पढ़ो बहुत ज्ञान मिलेगा, इसको सुनो बहुत ज्ञान मिलेगा। अरे भैया, ये पहनो, ओढ़ो, खाओ, पियो, बहुत सुख है। तो हमने सुख, शांति, शक्ति ये सब बाह्य पदार्थ में ढूंढते रहे, पर द्रव्य में ढूंढते रहे, और यही इस जीव की अज्ञानता रही, इसलिए उसे मंद बुद्धि कहा गया। जैसे छोटे बालक होते हैं तो उन्हें पराई वस्तु बहुत अच्छी लगती है। अपनी तो अपनी है ही है, पर पराई भी अपनी है। पिताजी 2 बच्चों के लिए खिलौना लाए, तो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को खिलौना दे दिया, लेकिन जो बड़ा वाले बच्चे का खिलौना वो भी किसी को चाहिए, वो भी मुझे ही चाहिए। पूरा दिन भर रोता है, नहीं वो भी मेरा ही है, मेरा जो मेरा सो है ही है, और वो भी मेरा है। दोनों को दोनों हाथ में लेकर के रात को सोता है, और नींद जब लग जाती है तो दोनों हाथ से छूट जाते हैं। नींद लगते ही दोनों छूट जाते हैं, अपना वाला भी और पराया वाला भी। तो अपना पराया जो तुमने बांध रखा है मन में, वो राग से, द्वेष से बांध रखा है, और उस राग द्वेष से बंध करके अज्ञानी मंद बुद्धि हो रहा है। अन्नान भावेण, अज्ञान भाव से, अपनाम, अपने में भी, परम करे दी, पर को करता है, ऐसा भाव यहाँ पर दिया गया। महानुभाव, समय सार अद्भुत ग्रंथ है, हमें दर्पण दिखाता है। दर्पण दिखाता है हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। हमें अपना भविष्य किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। समय सार ही सबसे बड़ा भविष्य है। वो कहता है कि यदि तुम अज्ञानी हो तो अनंत संसार है, अनंत दुखी हो, और ज्ञानी हो तो संसार का अंत है, अनंत सुखी हो। दर्पण चेहरा दिखा दिया, तुम कैसे हो। हमारी अनादि की भूल यही रही, पर जो हमें प्राप्त हुआ है, हमने पर में अपने को स्थापित किया है, मतलब अपने को, खुद को दूसरों में स्थापित किया है। दूसरे ने कभी भी हम पर स्थापित नहीं किया, हमने ही सदा अपने को दूसरे पर स्थापित किया है, और दोनों के परिणाम मिलकर के, एक परिणाम मिलाकर के, मिश्र परिणाम मिलाकर के जी रहे हैं। जैसे हाथी को घास में लड्डू बनाओ और लड्डू मिला दो घास में, और दोनों मिलाकर के वो खाए, तो जैसे उसे दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न नज़र नहीं आता, उसे तो एक ही स्वाद मान करके वो खा लेता है। ऐसे ही हम पर द्रव्य के भाव और स्वद्रव्य के भाव दोनों को मिश्र करके एक ही मन मान करके खा रहे हैं। शरीर की क्रिया शरीर में है, वाणी की क्रिया वाणी में है, मन की क्रिया मन में है, लेकिन शरीर, मन, वाणी की क्रिया को अपनी क्रिया मान करके, एक मान करके खा रहे हैं। विकल्पों को खा रहे हैं, सच्चे ज्ञान को दूषित कर रहे हैं, शरीर के धर्म को अपना धर्म मानते हैं, भाषा, वाणी, शब्द को अपने शब्द मानते हैं,
द्रव्य मन जो कि पौद्गलिक संरचना है उसे भी अपना ही मन मानते हो, और एक में एक होकर के हम जो हैं अपने को भेद ज्ञान की कला नहीं सिखा पाए, कला नहीं सिखा पाए। जैसे कोई व्यक्ति श्रीखंड को पिए, लिक्विड फॉर्म में श्रीखंड को पिए, तो उसे दूध का ही स्वाद माने, दूध का स्वाद माने, श्रीखंड को भूल जाए, ओह कितना अच्छा दूध है, ऐसा माने, तो मंदबुद्धि है कि नहीं है? कहाँ श्रीखंड और कहाँ दूध। और फिर श्रीखंड में भी दही का स्वाद खट्टा अलग है और शर्करा का स्वाद मीठा अलग है। वो शर्करा और दही दोनों को मिलाकर के खटमिट्ठा बनता है, तो वो खटमिट्ठा का स्वाद लेता है। भेद ज्ञान की कला ही नहीं रहती है, इतना मोहित रहता है श्रीखंड को खाने में, इतना मोहित हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मैं शक्कर खा रहा हूँ, दही खा रहा हूँ, या दूध पी रहा हूँ, या श्रीखंड खा रहा हूँ। भेद ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भाव हैं, क्रोध कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन भावों को अपना भाव मानता है। जो कुछ भी विकार पैदा हो रहा है आत्मा में, उस विकार को भी अपना स्वभाव मानता है। पर के विभाव को तो स्वभाव अपना मान ही रहा है, लेकिन अपने विकार को भी अपना स्वभाव मानता है। ये भूल है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। क्या कह रहे हैं? मोह महामद पियो अनादि। मोह की जो मदिरा है, शराब है, इसने अनादि से पी है और अभी भी पीते जा रहा है। भूल आपको भरमत बाधी, और अपने को फिर भूल जाता है व्यर्थ में। शराबी शराब क्यों पीता है? क्यों पीता है? अपने को भूल जाए, अपने को भूल जाए, उसको जो दुख पैदा हो रहा है उससे भूल जाए, कष्ट पैदा हो रहा है उससे भूल जाए, जिनसे कष्ट दुख हो रहा है उसको भूल जाए। उसके लिए वह ये पीते रहते हैं, उससे भूलते नहीं हैं भैया। कोई बोले भूल जाए तो भूलते नहीं हैं, उससे तो कुछ समय के लिए नसों में चला जाता है, तो नसें तड़फड़ाती हैं, उसमें तड़फन होती है, तो उसका उपयोग उस नशे में तड़फन में लग जाता है। तो उस समय के लिए जो उपयोग किसी और चीज़ में जा रहा था, उसमें न जाकर के उसकी जो नसें तड़फड़ा रही हैं वो उसमें चला गया, उसकी बेचैनी में चला गया। ठीक है ना? तो हम क्या बोलते हैं? तो कुछ भूल गया, अब दुख भूल गया। देखो अपने में मस्त हो गया। अपने में मस्त नहीं हो गया, जो नसें तड़फड़ा रही हैं उस नसों के आसपास घूम रहा है वो, इसलिए उसका दिमाग अभी कहीं और नहीं जा पा रहा है। और होता ही ऐसा है, यदि आपका उपयोग कहीं और लग जाए और किसी उपयोग से हट जाए तो तत्संबंधी विकल्प दूर हो जाता है, हट जाता है। आप चाकू से कोई वस्तु बना रहे हैं और कट जाए और आपका उपयोग कहीं और है, तो आपको कटा पता नहीं चलता है, कब कट गया, कैसे कट गया, कहाँ कट गया। रास्ते में तिनका लग गया, झाड़ी लग गई, ब्लड आ गया और ब्लड चल रहा है, गिर रहा है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा उपयोग अपनी मंजिल की ओर है, चलने की ओर है। बाद में कोई बताता है, दिखाता है या देखते हैं
तो उपयोग जाता है तो दर्द होता है। जब तक उपयोग नहीं गया तब तक दर्द नहीं था, और जैसे ही उपयोग चला गया तो दर्द खत्म। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करते हो? उसके दिमाग को डाइवर्ट करते हो, उसको खिलाते हो, डॉक्टर हंसाता है, ये करता वो करता है, और वो लगा देता है। तो जिस समय लगाता है उसको दर्द नहीं होता है, और निकालते समय उसे पता चलता है तो बहुत तेज़ी से रोता है। क्यों? उस समय उसका उपयोग वहाँ पर गया और रोना प्रारंभ हो। भले प्राणियों, ये जीव अपने आत्मा के उपयोग से अपने को हटाता है, ज्ञान वाले, भेद ज्ञान वाले, और पर से अभेद वाली वस्तुओं में, परद्रव्य में अपने को लगाता है, तो वहाँ पर अपना स्वरूप भूल जाता है और बाहर में तड़फड़ाता है, बाहर में दुखी होता है। और जैसे ही उससे हटता है तो अपने उपयोग में जाता है तो उसे शांति मिलती है, उसे आनंद मिलता है। तो ये मंद बुद्धि बोला है। किसी को बोल मत देना, किसी को मंद बुद्धि बोलोगे झगड़ा हो जाएगा। मंद बुद्धि का मतलब पागल। और पागल कैसे हो, ऐसा बोले। और मंद बुद्धि कैसे हो, ऐसा बोले। और अज्ञानी कैसे हो, ऐसा बोले। और ना समझदार कैसे हो, ऐसा बोले। और मूर्ख कैसे हो, ऐसा बोले। और बेवकूफ़ कैसे हो, ऐसा बोले। किस में ज़्यादा चुभन है? और गधा कैसे हो, ऐसा बोले। किस में चुभन ज़्यादा है? तो गधे में ज़्यादा लग रहा है, लगता है। आचार्य भगवान बार बार मूढ़ बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, मंद बुद्धि बोलते हैं, अथवा अज्ञानी बोल देते हैं। अज्ञानी बोलने में किसी को दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम तो अपने मुख से अपने आप को अज्ञानी बोलते हो। आपको पता है, अरे महाराज हम कहाँ, हम तो अज्ञानी लोग हैं, हमें कहाँ, आप ही तो ज्ञानी हो, हम तो अज्ञानी हैं, हमें क्या पता। तो ऐसा अपने को अज्ञानी बोलने में कभी दर्द होता है? अब महाराज से बोलो, अरे महाराज हम तो गधे लोग हैं, हमें क्या आता है, बोल के दिखाओ, तो क्या बोलोगे? हम और गधा, हम पागल हैं, हम गधे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम नालायक हैं। तो हम नालायक लग रहे, पागल लग रहे, गधे लग रहे। अब देखो, अब नहीं मान रहा अपने को। अरे अर्थ वही होता है, मंदबुद्धि बोलो, अज्ञानी बोलो, गधा बोलो, पागल बोलो, बात तो वही है ना। जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, 11 अंग 9 पूर्व का अध्ययन करने के बाद भी उसका अपना आत्मा शरीर में टिका है, तो वो अज्ञानी है ना। कठोर साधना करे, कठोर तपस्या करे, 1-1 महीने के उपवास, 4-4 महीने के उपवास, 1-1 वर्ष के खड़े होकर के उपवास करे, और फिर भी अपने शरीर में अपने को टिका के रखा हुआ है, तो कह रहे कि उस तपस्या से वो 9 ग्रीवक तक उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा आत्मा को जाने बिना। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक त्याग तपस्या करो, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक खूब कठोर तपस्या करो, पै निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब भेद विज्ञान, पर से अपने को हटाना, पर से अपने को न जमाना। ऐसा भेद ज्ञान की जिसकी कला आ जाती है, वो ज्ञानी बन जाता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा है एवं पराणी दब्बाणी अप्यम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अविया परम करेदि अन्नाण भावेन। इससे तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से
निज द्रव्य को पर करे और पर द्रव्य को अपना करे। देखो, एक तरफा गलती नहीं हो रही है। अपने को दूसरे रूप करे और दूसरे को अपने रूप करे। अपने को तो पर रूप कर ही रहा है। कैसे? तुम हो तो हम हैं, नहीं तो हम तो क्या, कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना ही हमारा जीवन है। तुम हो तो सब ठीक है। तो अपने को पर रूप किया और पर को भी अपने रूप किया। भाई, जब तक मैं हूँ तभी तक तुम लोग हो। जिस दिन मैं नहीं रहा ना, तो वो छठी का दूध नज़र आएगा। तब समझ में आएगा क्या मेहनत होती है, क्या श्रम होता है, क्या परिश्रम होता है, क्या मेहनत होती है, कैसे कमाया जाता है। अभी उड़ा लो बहुत, जब कमाओगे ना तब पता चलेगा, जब मैं नहीं रहूँगा। तो उनका अस्तित्व अपने से मानता है और अपने को भी कहता है कि भैया तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूँ नहीं, तुम हो तो मैं हूँ, ऐसा बोलता है। तो उनसे अपना अस्तित्व मान रहा है। पर का कर्ता अपने को मान रहा है और अपना कर्ता पर को मान रहा है। बात समझ में आई? दूसरों को अपना कर्ता मानता है कि तुम हो तो मैं हूँ, इसका मतलब वो तुम्हारा कर्ता हो गया। और मैं हूँ तब तक तुम ही लोग हो, तब तक ये सब कुछ है। तो उनका कर्ता अपने को मानता है। बोले अज्ञान भावेन, अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव से यह स्थिति बनती है। ये सामने हमारी परिस्थिति बनती है। भैया, वस्तु का स्वरूप समझो, वस्तु का स्वभाव समझो। वस्तु तद्रूप है, अतद्रूप नहीं है। वस्तु तद्रूप है, अपने में ही उत्पाद व ध्रुव रूप है। पर के उत्पाद व ध्रुव रूप से वस्तु नहीं है। वस्तु की त्रकालिक स्वतंत्रता है। उस त्रकालिक स्वतंत्रता में किसी और की परतंत्रता नहीं है। पराधीन नहीं हो आप, किसी के पराधीन नहीं हो। क्या बात कह रहे हैं महाराज, हम तो माता पिता के पराधीन हैं, शरीर के पराधीन हैं, धन दौलत के पराधीन हैं, भक्तों के पराधीन हैं। नहीं हो तुम अपने को मानते हो, तुम पराधीन नहीं हो, तुम स्वाधीन हो। तुम्हारी सत्ता तुमसे है, किसी और से तुम्हारी सत्ता कभी हो नहीं सकती है। इस बात को अच्छी तरह से जानो। ये पर को अपना कर्ता या पर को अपना तभी तक मान रहे हो जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। जब तक यथार्थ ज्ञान तुमको नहीं हुआ तब तक ही पर को अपना कर्ता मान रहे हो। जिस समय यथार्थ ज्ञान हुआ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक बच्चे की शादी हुई, ठीक है, फिर उसकी दूसरी शादी भी हो गई, ठीक है, चलने दो। उसकी माँ उसके कमरे में जाकर के सो जाती है। कुछ थकान हो जाने के कारण, थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाने के कारण वह व्यक्ति, उसका बेटा थका हारा आता है। अब वो सोचता है ये मेरी पत्नी सो रही है, एक तो मायके गई है और एक सो रही है। तो वह अपनी पत्नी समझ करके जाकर के लेटता है। तैसे माँ उठती है और कहती है बेटा बहू बाथरूम में है। उसकी दृष्टि को खुली की खुली रह जाती है और सारा का सारा जो कुछ भी विकार पैदा हो रहा था वह विकार फिल्टर हो जाता है, परिणाम शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। यह मेरी माँ है, पत्नी नहीं। ऐसा जैसे ही विचार सामने आता है और वह ये मेरी माँ है, मेरी पत्नी नहीं। 1 मिनट में सारा खेल हो गया।
उदाहरण दिया अमृतचंद स्वामी ने। एक माँ भी व्यसनी और एक बेटा भी व्यसनी। रात होने के बाद माँ भी निकल जाती थी और बेटा भी निकल जाता था। और ये उदाहरण दिया है कि दोनों संबंध बना लेते थे, दोनों को पता ही नहीं चलता था अंधेरे में। एक बार बिजली तड़की, दोनों मिलने जा रहे थे खुशी खुशी, वो उससे, और ये नहीं जान पाते थे कि दोनों कौन हैं। अपनी मन की पूर्ति करते थे, बस इच्छा की पूर्ति करते थे। बोले एक दिन बिजली तड़की और जैसी तड़की बिजली, चेहरा सामने दिखाई दिया, ओहो यह क्या। और वहीं पर उसके मन में, जो दोनों के मन में विकार आ रहा था, वो एकदम से दूर हो गया। ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। समझ में आया? ये इसी का उदाहरण देने के लिए कि अज्ञानता से मैं, ये पर पदार्थ मेरा है, मैं इसका हूँ, इतना मोह से अपनी पट्टी बंधी हुई है आँख में कि हमें दिख ही नहीं रहा कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही सर्वज्ञ देव की, परमात्मा की वाणी खिरी, गुरु की श्री मुख से वाणी खिरी, और उस ज्ञान से हमारे अंदर भेद ज्ञान प्रकट हुआ, और जैसे ही भेद ज्ञान प्रकट हुआ तो जैसे ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो मेरी माँ है, ऐसे ही पर द्रव्य मेरा नहीं, मेरा द्रव्य तो जानना देखना है, ये मेरा नहीं है। बस तभी भेद ज्ञान की कला आई, वीतराग विज्ञान प्रकट हुआ, और वहीं से क्या हुआ, संसार का अंत होना प्रारंभ हुआ। संसार का अंत मतलब अपने अंदर का संसार, काम क्रोध का जो संसार अंदर हमारा था, वो संसार का क्या होने लगा, अंत होने लगा। उसी से तो अंत होगा। लोग बोलते हैं हमें संसार का अंत करना है। कैसे अंत करोगे भाई? ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं हो जाएगा। अपने अंदर भेद ज्ञान की कला, परम पैनी सुबद छेनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। ऐसे अपने भाव को न्यारा करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन युवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445।